औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदे को क्यों बार बार परेशानी देता है, क्यों बार बार आजमाइशों में डालता है, क्यों बार बार उन्हें दुख देता है। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन, एक सहाबी रसूल थे जो अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे और बहुत खुश नसीब और बहुत हुस्न जमाल से थे वो, और अल्लाह के बारगाह में वो हर वक्त की नमाज़ें पढ़ा करते थे और अल्लाह की हर तरह से शुक्रगुजारी अदा करते थे। उनका शादी हुआ, उनकी बीवी भी बहुत नेक थी और बहुत हुस्न जमाल था उनकी बीवी के पास। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और बहुत ही नेक और भली बीवी थी। इसके चलते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा हुस्न और जमाल से नवाजा हुआ था। एक रात के वक्त है जब संवर सो गया और आँख खुली तो बीवी से कहा कि मुझे पानी ला कर दो, और बीवी गई पानी लेने। उसके उसी बीच में संवर का फिर से आँख लग गई और वो फिर से नींद में आ गया, और बीवी पूरी रात पानी का प्याला लेकर के खड़ी रही जब तक कि संवर की आंखें ना खुले। जब संवर की आंखें खुली तो देखा कि बीवी पानी का प्याला लेकर हाथों में खड़ी हुई है, मेरा इंतजार कर रही है। संवर देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहने लगा कि आप हमारी इतना ख्याल रखती हैं कि पूरी रात आप पानी का प्याला लेकर खड़ी रही, मुझे जगा न सकी। आपके बातों से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप जो मांगना चाहें वो मांगे, हम इंशाअल्लाह ताला आपको देंगे। तो बीबी कही कि आप आने बातों से आप मुकर तो नहीं जाएंगे। शौहर ने कहा बिल्कुल नहीं, आप जो कहेंगे हम करेंगे, जो मांगेंगे आपको हम देंगे। तो बीबी ने कहा कि आप मुझे तलाक दे दें। इतना सुनना ही था कि शौहर के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो परेशान और हैरान हो गया और पूछने लगा आखिर क्यों आप तलाक मांग रही हैं, क्या हम आपको कोई तकलीफ देते हैं? बीबी कही हरगिज नहीं, आपने मुझे कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो शौहर ने कहा तो फिर क्यों आपको मैं क्या सताता हूँ या कोई परेशानी देता हूँ? बीबी ने कहा नहीं। तो शौहर ने कहा क्या हम आपको पसंद नहीं है या फिर कोई और बात है तो आप हमें बताएं, तलाक क्यों मांग रही हैं? तो बीबी ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है। शौहर ने कहा क्या आप मुझे मोहब्बत नहीं करती हैं? बीबी ने कहा ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि आपसे मोहब्बत करती हूँ तभी आपके पास में हूँ और आपका खिदमत करती हूँ। तो शौहर ने कहा कि फिर क्यों आप तलाक मांग रही हैं? तो बीबी ने कहा कि आपने हमसे वादा किया है और आप मुझे तलाक दे दीजिए। शौहर ने कहा ठीक है, इंशाल्लाह सुबह होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में जाएंगे, वहाँ ये मसला हल करवाएंगे। तो बीबी ने कहा बिल्कुल ठीक है, सो जाओ। सुबह हुई और बीबी ने उठी और शौहर को जगाया, बोला आप चलो जल्दी जल्दी हमारे साथ और हमें तलाक का जो है वो मुझे फैसला करवाइए। शौहर ने कहा ठीक है चलो। बीबी शौहर दोनों रास्ते में चलने लगे कि कुछ ही देर पहुंचे थे कि शौहर को चोट लगी और उसके पैर से खून निकलने लगा। बीबी ने देखा और तुरंत अपने दुपट्टे चीरे और उसके पैरों में बांध दिए और बीबी ने कहा कि आप घर वापस चलो। शौहर फिर से हैरान हो गया कि आप आखिर माजरा क्या है, आप चाहती क्या है? कभी कहती हैं तलाक दो, कभी कहते हैं आप घर चलो। तो बोली आप बीबी बोली आप घर चलो, फिर वहाँ चल करके आपको मैं पूरी बातें बताती हूँ। घर आए, शौहर ने पूछा बीबी से कि क्या माजरा है, आखिर क्यों आप ऐसा करती हैं? तो बीबी ने कहा कि कुछ दिन पहले आपने मुझे एक हदीस सुनाई थी जिसमें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने बताया था कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं अल्लाह उनको अपनी परेशानियों में डालता है, अपनी आजमाइशों में डालता है। और मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से ना मुझे यहाँ पर कोई परेशानी है ना कोई दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लगता है आपसे अल्लाह नाराज है और इसलिए आपके पास परेशानी नहीं आता है। लगता है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद नहीं करते हैं। तो इसके लेकर के मैं हैरान हो गई थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें पसंद नहीं करते तो ऐसे शौहर के पास रहने से क्या फ़ायदा है जिसकी मैं खिदमत करूं, और अल्लाह ताला उन्हें पसंद भी ना करे तो ऐसे में मुझे तलाक लेना ही अच्छा समझ लगा। तो मैंने आपसे तलाक का राब्ता किया। तो लेकिन जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में इल्म हासिल करने के लिए गई और रास्ते में आपको चोट लग गई तो मुझे ख्याल आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पसंद करता है, आपको पसंद करता है। तो इसलिए हमने वापस आ गए और पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारेंगे। तो नाजरीन, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदे को हर हाल में आजमाइशों में डालता है, न कि आजमाइशों में पड़कर अल्लाह का दामन छोड़ दें और अल्लाह को बुरा भला कहे। ऐसा हरगिज ना करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को हर तरह से मुसीबतों में डालता है, हर मुसीबतों से आजमाता है। जो अल्लाह के करीब होता है, जो भी अल्लाह के नज़दीक होता है, उसे अल्लाह ताला अपने आजमाइशों में डालता रहता है। तरह तरह की आजमाइशों
आजमाइशें देता रहता है। तो इसको लेकर के भागता कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस तरह के आजमाइश देखकर अल्लाह को बुरा भला कहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह को बुरा भला न कहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदे को हर तरीके से परेशानियों में डालता है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमाल में रखे और हमारे सबकी दुआओं को कबूल करे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और हम सबको हर बला हर तूफ़ान से बचाए और हर मुसीबतों से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह रिसालत में हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी आजमाइशों में इस तरह न डाले। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइश को हम आजमाइश में पढ़ सके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।